दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स की घटना होती रहती है। सोलर एक्लिप्स के टाइम पर हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है क्योंकि इस समय सूर्य की जो किरणें होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में हमारे मन में सूर्य ग्रहण को लेकर कई सवाल आते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है, और सूर्य ग्रहण कितनी देर के लिए होता है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अब यहाँ पर हमारे माइंड में एक सवाल गोल गोल घूम रहा है कि ये जो मून है ये धरती के अराउंड क्यों घूमता है, ये सन के अराउंड क्यों नहीं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि ये जो मून है ये एक्चुअली धरती के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा, क्योंकि धरती सूर्य के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रही है, तो मून भी सन के अराउंड यानी चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बस फर्क इतना है कि इसका जो ऑर्बिटल पार्ट है वो स्पाइरल है। अब इन्हीं गोल गोल चक्रों के बीच में कई बार क्या होता है कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आए कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो हम इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इसमें सूरज छिप जाता है चंद्रमा के पीछे। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है और सूर्य से निकलने वाली किरणों को ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सूर्य चांद की तुलना में 400 गुना बड़ा है। तो इतना छोटा सा चांद सूर्य से आने वाली किरणों को कैसे रोक सकता है? तो इसका जवाब ये है कि भले ही चांद सूर्य से 400 गुना छोटा हो, लेकिन वो सूर्य से 400 गुना दूर भी तो है, और इसीलिए पृथ्वी से दोनों सेम साइज के लगते हैं। अब जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तब दो टाइप्स की शेडोज पृथ्वी पर पड़ती है। एक छोटी और डार्क शेडो जिसे हम अम्ब्रा, और एक बड़ी और लाइट शेडो जिसे हम पेनुअम्ब्रा कहते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं वो और ज़्यादा घातक हो जाती है, जिससे बहुत सारी अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जो मनुष्य पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डालती है। इसलिए हमें कभी भी खुली आंखों से डायरेक्टली सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ये जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इन्हें हम बैली बीड्स कहते हैं, और ये बैली बीड्स आंखों को खराब कर सकती है। तो जब लास्ट की जो किरणें हैं वो ढक जाए तब आप चश्मा उतार कर भी सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही चंद्रमा हटेगा फिर से वही किरणें वापस आएगी और उससे पहले आपको चश्मा लगाना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ सेकंड्स में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो कुछ सेकंड्स में भी आपको ये किरणें परमानेंटली ब्लाइंड कर सकती है। और ये जो चांद है ये पूरी तरह से सूरज को ढकने में 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेता। तो दोस्तों, अभी हमने जाना था कि मून जो है वो धरती के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि ये जो मून है ये जो चक्कर लगाता है धरती के, वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता धरती के। वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, यानी एक ऐसा ऑर्बिट जहाँ कई बार मून धरती के पास आ जाता है तो कई बार धरती से दूर होकर चक्कर लगाता है, क्योंकि धरती जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होती मून ऑर्बिट के। और इसी वजह से 3 तरह के सोलर एक्लिप्स होते हैं। तो एक होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स, जिसे हिंदी में कुंडलाकार या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और इसे रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स भी कहा जाता है। ये वो सोलर एक्लिप्स है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर उसकी रोशनी को रोक देता है। लेकिन क्या होता है कि चांद इसमें सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता और सूरज के सामने छोटा लगता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की जो दूरी है वो पृथ्वी से ज़्यादा होती है और इसीलिए उसकी छाया छोटी होती है, और सूर्य की जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो हमें दिखाई देती रहती है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे आग की एक रिंग बन गई हो। और दूसरा होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को कवर कर लेता है। इसमें सिर्फ सूरज का कोरोना दिखाई देता है। ये तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि चंद्रमा की जो शेडो है वो पृथ्वी पर पड़ती है। अगर आप इस शेडो के बीच में खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ सूर्य का कोरोना यानी बाहरी वातावरण दिखाई देगा, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बड़ी शेडो पेनुअम्ब्रा के अंदर कहीं हैं तो आपको आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। और तीसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स, और ये तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक लाइन में यानी सीध में नहीं होते।
और सूर्य की सतह के एक छोटे से पार्ट पर काली छाया यानी ब्लैक शेडो दिखाई देती है। ये स्टार्टिंग में सन की डिस्क पर घूमना शुरू करता है और फिर इसके बाद ये आगे पहुंच जाता है। और फिर जब ये आगे पहुंच जाता है और सन की डिस्क का ज़्यादातर भाग कवर हो जाता है, तब मून सन की रोशनी को रोकता हुआ धरती से दूर जाने लगता है और इस वजह से आपको सूरज का कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है। और इस पार्शियल एक्लिप्स को आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इससे आंखों को परमानेंटली डैमेज होने का खतरा होता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है, तो चंद्र ग्रहण लगता है, यानी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। और इन तीनों के एक सीध में होने के कारण चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती। और फिर जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वो हमें काला नजर आता है। इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब पूनम का चांद या फुल मून हो। लेकिन यहाँ आप ये नोट करना कि हर 29.5 दिनों में हमें पूरा चांद दिखाई देता है। मतलब ये कि अगर देखा जाए तो हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन हर महीने चंद्र ग्रहण लगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका कारण ये है कि चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा पर करीब 5 डिग्री तक झुकी हुई रहती है। मतलब ये कि चांद का जो ऑर्बिट है वो परफेक्ट सर्कल में नहीं है, हल्की सी टिल्ट है, जिसकी वजह से चांद कभी पृथ्वी के पास आता है तो कभी दूर हो जाता है। और इसी टिल्ट, इसी झुकाव की वजह से हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में होकर नहीं गुजरता और इसके कारण ज़्यादातर मौक़ों पर चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर या नीचे से निकल जाता है। तो यहाँ यही वजह है कि हर महीने की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। इसलिए इन तीनों का, सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा का एक परफेक्ट एंगल होना बहुत जरूरी है चंद्र ग्रहण होने के लिए। चंद्र ग्रहण को लाल चंद्रमा भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद चांद पहले काला दिखाई देता है और फिर बाद में लाल रंग का दिखने लगता है। तो जब पृथ्वी सूरज से निकलने वाली किरणों को लॉक करती है तो 2 टाइप की शैडो बनती है। पहली शॉर्ट और डार्क शैडो, जिसे अम्ब्रा कहा जाता है, और दूसरी बड़ी और लाइट शैडो, जिसे पेनुम्ब्रा कहा जाता है। अब यहाँ पर 3 टाइप के चंद्र ग्रहण होते हैं। पहला टोटल एक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, और ये तब होता है जब चांद इस डार्क शैडो के बीचों बीच आ जाता है। और उस वक्त आप नोट करना कि चांद आपको काला नहीं दिखेगा बल्कि लाल दिखाई देगा। और यहाँ इसीलिए बहुत सारे लोगों के ये समझ में नहीं आता कि चांद हमें काला न दिखकर लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी का वातावरण यानी एटमॉस्फेयर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी नीली है और इसका कारण है हमारी पृथ्वी में मौजूद एटमॉस्फेयर और उसमें मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स। जब सूरज की किरणें आकर पृथ्वी की ब्लू लाइट से टकराती है तो रेड वेव लेंथ बनती है और चांद पर पड़ती है जब वो उस डार्क शैडो में होता है। तो अब कमाल की बात ये है कि चांद कितना लाल दिखेगा ये डिपेंड करता है हवा में कितनी धूल मिट्टी और बादल है। तो जब ये धूल मिट्टी कम होती है तो चांद एकदम लाल दिखता है, और जब धूल मिट्टी ज़्यादा होती है तब ये लाल नहीं दिखता। शायद इसी वजह से हमें पता चला होगा, यानी इंसान को पता चला होगा कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि बहुत सालों पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है यानी चपटी है। तो दूसरे टाइप का चंद्र ग्रहण होता है पार्शियल एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण, और ये तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों एक परफेक्ट एंगल में ना हो और चांद का कुछ हिस्सा उस डार्क शैडो से पास हो। ऐसे में आप देखना कि चंद्रमा का एक साइड, मतलब चंद्रमा का एक पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देगा। तो ये जो डार्क पार्ट है ये पृथ्वी की शैडो होती है। तीसरा चंद्र ग्रहण होता है जो ज़्यादातर लोग नोट नहीं करते, लेकिन ये चंद्र ग्रहण होता है। इसे पेनुम्ब्रल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो चांद है वो उस डार्क शैडो में जाता ही नहीं है, बल्कि सिर्फ लाइट शैडो में ही रहता है, और इसमें चांद हल्का सा डार्क होता है और इसीलिए लोग इसे शायद नोटिस नहीं करते। चंद्र ग्रहण एक साल में 2 से 3 बार होता है और इसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। इससे हमारी आंखों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता।